हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जैसे मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, ऐसे ही मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये सॉन्ग बहुत पसंद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सी मूवी से है? मैं आपको बताती हूँ। ये सॉन्ग है फिल्म कुदरत से। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चेतन आनंद जी ने, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी राजेश खन्ना जी ने, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, राजकुमार और प्रिया राजवंश ने। तो आइए साथ में सुनते हैं ये पुनर्जन्म पे आधारित कुदरत की कहानी। कहानी की शुरुआत शिमला जाने वाली ट्रेन से होती है, जहां चंद्रमुखी यानी हेमा मालिनी पहली बार अपने माँ बाप के साथ शिमला आ रही है। जहां वह ठहरी है वो जनक सिंह यानी राजकुमार का रिजॉर्ट है। हालांकि वो शिमला पहली बार आई है, फिर भी उसे लगता है कि वो इस जगह को बड़े करीब से पहचानती है, पर वो इसकी वजह नहीं जानती है। तभी चंद्रमुखी और उसके माता पिता की डॉक्टर नरेश यानी विनोद खन्ना से मुलाकात होती है। डॉक्टर नरेश देखते ही चंद्रमुखी पर मर मिटता है। दोनों के माता पिता डॉक्टर नरेश और चंद्रमुखी की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। तभी मोहन कपूर यानी फिल्म के मेन हीरो राजेश खन्ना, जो चंडीगढ़ में वकील है, अपने गॉडफादर को मिलने शिमला आता है। इत्तेफाक से यह गॉडफादर जनक सिंह ही है। जनक सिंह की इकलौती बेटी करुणा भी पेशे से वकील है। जनक राज के कहने से मोहन करुणा से शादी के लिए हाँ कर देता है। मोहन इसलिए भी राजी होता है क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च जनक सिंह ने उठाया है। उधर चंद्रमुखी का मिलना मोहन से होता है तो उसे अजीब एहसास होता है। जब मोहन एक उम्रदराज लोक गायिका सरस्वती को मिलता है तो वह भी कहीं खो जाता है, और सरस्वती तो बड़े ही अजीब तरीके से पेश आने लगती है। वो मोहन से जब भी मिलती है कहीं ख्यालों में गुम हो जाती है और उसे अपने मरे हुए भाई माधव के सपने आने लगते हैं। उधर चंद्रमुखी जब भी मोहन को देखती है उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। चंद्रमुखी को मोहन के करीब जाता देख डॉक्टर नरेश की भौहें सिकुड़ जाती हैं, पर धीरे धीरे चंद्रमुखी के लिए वो इस बात को मान लेता है। वो मोहन को पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर चंद्रमुखी को सब कुछ पिछले जन्म का याद आ जाता है कि वो पिछले जन्म में पारो थी और माधव यानी मोहन ही उसका मंगेतर था। एक दिन बरसात की रात में नशे में धुत जमींदार के बेटे जनक राज ने उसका बलात्कार किया और बाद में हत्या कर दी थी। मोहन चंद्रमुखी से मिलकर सरस्वती को तलाशता है, जो माधव की बहन थी। अब मोहन असमंजस में फंस जाता है क्योंकि जिस जनक राज ने उसे पैरों पर खड़ा किया उसी को वह अब अदालत में घसीटेगा। करुणा अपने पिता को बचाने के लिए आगे आती है। अदालत में पहले तो साबित नहीं हो पाता है कि जनक राज ने ही पारो का रेप करके उसकी हत्या की थी। कोर्ट में मोहन केस हारने वाला ही होता है कि तभी उसे उस महल की भनक लग जाती है जिसमें पारो का कत्ल हुआ था। वो उस मिस्त्री बिल्ली राम को भी ढूंढ निकालता है जिसने उस दीवार में ईंट और गारा भरा था जिस दीवार में पारो को चिनवाया गया था। मोहन पुलिस की उपस्थिति में उस दीवार को तुड़वाता है तो बीच में नरकंकाल निकलता है। ये सब देख करुणा सदमे में आकर खुद को आग लगा लेती है। जनक मान जाता है कि कुदरत ने पारो के साथ न्याय किया है क्योंकि अदालत उसे हत्या का कसूरवार ठहराकर जेल में डाल देती है। उधर मोहन और चंद्रमुखी फिर मिल जाते हैं। कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।